बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो मैं रेसिपी लेके आई हूँ वो है बकरा ईद के हवाले से। जैसे कि अभी अभी ईद गुजरी है तो दम पोह जो है वो बनाया जाता है हर घर में। तो इसको आग पे कैसे बनाया जाता है, कितनी आग रखी जाती है और इसमें बहुत ही कम लाइट मसाले जाते हैं, लेकिन ये बहुत मज़े का होता है। तो आपको आज मैं सारी बातें इस रेसिपी में बताऊँगी कि आपने इसको कैसे तैयार करना है। ये तैयार होके बहुत ही मज़े का होता है। बहुत ही लाइट, मसाले बहुत कम जाते हैं, बल्कि बिल्कुल नहीं जाते इसमें। मसालों के नाम पे सिर्फ एक नमक जाएगा इसमें। तो सबसे पहले हमने इसको मिट्टी के हांडी में बनाया है और इसकी नीचे वाली तह पे हमने चर्बी लगानी है। चर्बी लगा ली मैंने। उसके बाद हमने आलू धो के इसमें डाल दिए। आलू मैंने आठ दाने लिए हैं। आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और आलू जो है इस रेसिपी में छीले नहीं जाते, कुछ लोग छील के भी डालते हैं, लेकिन अमूमन जो है इस रेसिपी में बगैर छीले हुए आलू इसकी छिलके के साथ जाते हैं। गोश्त 1 किलो से थोड़ा सा ज़्यादा है मेरा। उसको नमक लगा लिया मैंने। नमक लगा के अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लेना है। थोड़ी बड़ी वाली बोटी रखी है मैंने। अच्छे से नमक लग जाएगा इसको तो फिर हम इसको आलू के ऊपर रख देंगे। अब इन आलू के ऊपर हमने गोश्त को सेट करके रख देना है, सब तरफ फैला के। गोश्त आप हड्डी वाला भी ले सकते हैं और बगैर हड्डी के भी ले सकते हैं। मैंने जो गोश्त लिया वो बगैर हड्डी के था। हड्डी वाला होगा तो आप नीचे हड्डियाँ रख दें और ऊपर उसके फिर गोश्त के पीसेस रख दें। इसी तरह पूरा गोश्त इसकी जो मैंने लिया है वो सारा इसके ऊपर इसको मैं सेट कर लूँगी। गोश्त को रखने के बाद इसके ऊपर हम रखेंगे हरी मिर्चें। हरी मिर्चें आप अपने हिसाब से चाहे जितनी भी बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। उसके बाद मैंने रख दिया इस पर प्याज छोटे वाले मैंने लिए हैं। आप अगर बड़ा लेते हैं तो आप एक भी रख सकते हैं। मैंने 3 से 4 प्याज छील के इस पर रख दिए। प्याज के बाद इसमें जाएगा अब लहसुन। 3 अदद लहसुन मैंने इसमें साइडों पे रख दिए। इन सारी चीज़ों का जो जायका है वो गोश्त में जाएगा। और गोश्त में हम कोई भी एक्स्ट्रा पानी या फिर ऑयल या कोई घी नहीं डालेंगे, बल्कि गोश्त के ही जो हमने चर्बी डाली है उसी में और गोश्त का अपना जो पानी गोश्त छोड़ेगा उसी में ये पकेगा। अब इसके ऊपर हम 2 लेमन जो है 2 लीमू मैंने लिए हैं और उसका रस जो है मैंने इसके ऊपर डाल दिए। हाफ लीमू निचोड़ लिया मैंने, बाकी भी लीमू मैंने इसमें निचोड़ लिए हैं। अब इसके बाद जो घर पे आप आटा गूंथते हैं उसी आटे को लेके हमने ऐसे एक लंबा सा बना लेनी है और इसको हमने सारी साइड पे जो हमने बर्तन लिया है, कोई भी आपने अगर बर्तन लिया है तो आपने उसके साइडों पे जिस तरह मैं लगा रही हूँ आपने भी इस तरह से लगा लेना है, ताकि जब हम इसके ऊपर ढक्कन दें तो हमारे ढक्कन में से जो हमारी भाप है, जो इसकी तपश होगी वो बाहर ना जाए। अगर इसमें से आपकी जो हवा है वो बैठ जाएगी, आपने इसको जब चूल्हे पे रखेंगे तो आपकी हवा अगर बैठ जाएगी तो इसमें आपका गोश्त नहीं गलेगा। अब इसको मैंने हल्की आंच पे आपने रखना है। बहुत ज़्यादा आपके जो नीचे कोयले हैं वो ज़्यादा होने चाहिए और आग बिल्कुल हल्की हो। और आपने इसको 2 घंटे तक लगातार पकाना है इसी आग पे। 2 घंटे गुजर चुके हैं। अब मैंने इसके साइडों पे जो हमने आटा लगाया था वो रिमूव कर दिया है और इसके ढक्कन को मैं उठाऊँगी। बहुत ही गर्म है। एहतियात से आप इस वक्त जब आप ढक्कन उतारें तो आप एहतियात कीजिएगा कि आपका हाथ ना जले और जो भाप है वो आपके हाथ को ना लगे। मज़ेदार सा दम पोह तैयार हो गया हमारा। इसकी साइडों से मैंने आटा रिमूव कर दिया। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। इसमें ज़्यादा मसाले नहीं जाते, लेकिन जो गोश्त का और जो चर्बी का जायका होगा वो इसमें आएगा नमक के साथ। तो बहुत ही मज़े का, बहुत ही लजीज बनता है, हल्के मसालों के साथ, हल्के टेस्ट के साथ, लेकिन टेस्ट में बहुत ही अच्छा होता है। आप भी ज़रूर इसको घर पे ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगा और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाली मेरी हर वीडियो आपको सबसे पहले पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।